नमस्कार। आज आपण मानकु मोर प्रेम भरा नमस्कार। आज वैलेंटाइन्स डे फेब्रुआरी 14 प्रेमर दिवस। ताकू केही प्राच्य पाश्चात्य भितरे सीमारेखा टाड़ी यह आम सभ्यतार कथा नुह कहले मध्य आज समग्र विश्व रे वैलेंटाइन्स डे पालन होउची। मो भितरे प्राच्य पाश्चात्य बोली किछि फरक नाही। आमे किछिटा तांकर भल कथा को भी ग्रहण करूछु। पाश्चात्य देश मध्य आम भारतीय संस्कृति मध्य ग्रहण करूचंती। ये गोटे संस्कृतिर मिलन। एथिरे कौनसी समालोचना निज संस्कृति को अति बड़ करी देखई अन्य को छोट करी देखेबार मानसिकतार मनीष अंतत पक्षे मु नुहे। तेणु आज जेहेतु वैलेंटाइन्स डे समस्त की मोर सप्रेम नमस्कार। एवं आज जेहेतु प्रेमर दिवस मोर प्रेमिका मोर कालू प्रकृत में मु जानेनी सी मोर प्रेमिका ना मु तार प्रेमिका, किंतु जहा हेले मध्य दीर्घ वर्ष धरी कालू भितरे मो भितरे केवल संपर्क होची प्रेमर। जो प्रेम भितरे कौनसी बाधा विघ्न नहीं, विधि विधान नहीं, नीति नियम नहीं, कौनसी सामाजिक खसड़ा नहीं। आमे परस्पर सहित केवल प्रेम रे बांधी ही जाइछु। याकू तथाकथित पंडित पुरोहित ज्ञानी गुणी पांडित्य उबुटुबु होउथिबा अहंकारी मनीष कौन संज्ञा देबे मु जानिनी। मो पाई कालू हेला मोर सर्वश्रेष्ठ बंधु, जहा को मु मानसिक स्तर रे केतेबेले प्रेमिका हिसाब रे देखि थाए, ते केतेबेले निजको प्रेमिका करी ताको प्रेमिक हिसाब रे देखि थाए। आज से जगन्नाथ को नहीं बा मोर प्रिय कालू को नहीं तार जो मो प्रति प्रेमर परिप्रकाश तारी उपरे तीनिटी घटना केवल कहया को जीवी। एमिति देखिले जगन्नाथ को नहीं मो जीवन रे नीति प्रतिदिन घटना घटी जाउची। एमती अकाले सकाले बा केतबेले स्वप्न रे केतबेले समाधि रे केतबेले ध्यान रे तो केतबेले जाग्रत अवस्था रे आर पृथकीकरण मु करू नाही। घटना बहुत छोट छोट घटी जाउची, किंतु घटना घटुची। सबुबेले सब घटना मध्य कहया को थरे थरे मु साहस करि पारुनी। एई सकासे जे आपण माने कोन काले मते भूल बुझिबे किंबा अन्य किछि भाबिबे। मु जानी कि गुडे भाबी चिंती गप कहि कि निजर बड़ीमा देखौची। तेणु थर थरे मु संकोच अनुभव करूची। सत कथा मु कहूची जे मु सब कथा कहिबी ना कहिबी नाही। एई कहिबी ना कहिबी नाही रो द्वंद्व भितरे मु अनेक समय मत कटे। किंतु आज जेहेतु प्रेमर दिवस कालू जे मते केउ भली भाबरे भल पाए एवं अतीत अनेक घटी जाइथिबा घटना भितरु मु तीनोटी घटना कहूची, जेउथिरे आपण माने जानिबे जे से प्रकृत रे किभली मते केवल भल पाएनी एवं से जे भल पाउची ताकू प्रकारांतरे परिप्रकाश मध्य करि थाए। सेही भली एक प्रथम घटना एई कई वर्ष तलर घटना। मु तो आपण मानक आगुरु कहिची कालू न डाकिले मु मंदिर जाए नहीं, ए गहली भितर पशे नहीं। एमती गोटे दिन संध्या बेले मु मो घरे बसीची, बैंक रु फेरी बसीची। कालू मते डाकिला आसे। मु संगे संगे जाइकी संध्या बेले मंदिर पहुंचली एवं देखिली सेतबेले एबे जो 2-4 वर्ष धरी जो प्रकार भिड़ जो धाड़ी दर्शन
पाट अगणा भितर पुणी लुहार बाड़ गरुड़ स्तंभ पाखे लुहार बाड़ से समय प्राय 5 वर्ष तल कथा कहूँ जगन्नाथ एवं आमे आम मान भितर कौन सी बाड़ ए समाज सृष्टि कर नथिला ए अगांडिया सरकार सृष्टि कर नथिला कि ए धूर्त पांडु मध्य सृष्टि कर नथिला आमे प्रत्येक खोला भाव में छिड़ा होकर दर्शन कर पारुथुलु भीतर काठ जाए जाई पारुथुलु रत्न सिंहासन जाए जाई पारुथुलु तेणु से ही भली एक खोला मेला समय रे संध्यारे मते से डाकिला मु जाइछि मु गले साधारणतः गरुड़ स्तंभ आगे रे जो गोटे बड़ खुंटी अच्छी बाँ पटू मुझे खुंटी की लगिक छिड़ा होगी गोटे कोण रे मु मोर प्रिय कालू को पेट पूरा केवल चाह रही था यहाँ निजर अनुभवर कथा विश्वास करंतु मुझे जाकि कालू पाखे से खुंट को आउजी छिड़ा होगी चाहे मत लगे कालू स्पष्ट भाव से मत ही सीधा सड़क चाहे मत चाहे हसुची यहाँ मोर फिलिंग्स मुझा को सत्य के मिथ्या आपको प्रतिपादित करें दिस इज माय पर्सनल फिलिंग्स आपण मान समस्त किसी व्यक्तिगत अनुभूति रोथो आ व्यक्तिगत अनुभव जहाँ ताकू कहीं क्वेश्चन करें कि यार सत्यता उपर मध्य कहीं दाबी करें मु छिड़ा बहुत समय चाहिए रहा पर मोर आखि आपे आपे मुजी हो जाए मुझे छिड़ा अवस्था आखि बुझिकी गोटे ध्यानस्थ अवस्था मु अनेक समय छिड़ा हुए एभली केते समय केते थर से आखि मुझे छिड़ा हवा अवस्था मु 10-15 मिनट हो कि अध घंटे हो मु एक ध्यानस्थ अवस्था को चली जाए माने जेतेबेले से आखि मुझे छिड़ा हवा अवस्था कालू न थाए कि कौन सी विचार चालू न थाए मन भितर कौन सी तरंग सृष्टि हो न थाए मु केवल निश्चल निस्तेज है गोटे मनशून्य अवस्था मु छिड़ा ही थाए से दिन भी केते समय मु छिड़ा ही कहि परिबिनी हठात जिते मोर आखि खोली जाए निश्चय किसी समय जाइए 15-20 मिनट तो निश्चय जाइए जो आखि खोली जाए मु देखिली मो बाँ पटे जड़े पुरोहित छिड़ा ही माने आखि खोलिकी जो मु ठाकुर को चाहती मु देखी से रत्न सिंहासन उपरे भी बसी थिले माने से सिंहासन उपरे चढ़ी ठाकुर को पूजा करने और अधिकार पाई जड़े मंदिर पूजक से निजे छिड़ा ही मोर आखि खोलिला मात्रे कहले हाथ देखा मु हठात हाथ मेलीदेली बेलेला मात्रे से मो हाथ मेंचे जगन्नाथ तुलसी चंदन कर्पूर एमती मो हाथ में देदेले कहले तू पाई जा मु सत कथा कहूँ मोर व्यक्तिगत संपर्क मंदिर क्या सहित ना आ विशेषकर जो पुरोहित पंडित पुरोहित जी जगन्नाथ सेवायत मैंने नियोजित मोर व्यक्तिगत चिन्ह परिचय नहीं सी हठात मो आखि खोला मतलब मत ही देले अन्य किसी लोक भी छिड़ा होती मु खाली जस्ट खाली पचारे मुझे आज्ञा हठात मत एमती कुंथई एति कहूँ से सांगे सांगे कहले माने जगन्नाथ आड़िकी आंगुठी देखी दी कहले सी मते कहले तोते नहीं कि एतक दबापी कहीकि मुझे टंका काढ़ी किसी करनी सी खाली कहले सी जगन्नाथ को आंगुठी देखीदेले कहले सी मते कहले तोते दबापी नहीं कि दबापी एति कहीदे सी मोरी आखि आगे चलीगले गंभीरा भितर पशिगले पुणी जगन्नाथ सिंहासन उपर भी उठीगले मो आखि आगे घटल मु किसी समय आग तो सांगे सांगे अमृत भाया माने प्रभुर एकदम माने जो जो अहेतुक कृपा आग पाटे पकईदेली से मुहूर्त से ठाकुर को चाही था कालू को चाही था मन मन भाविली माने से सामने बाहर काठ पाखे आम केते लोक छिड़ा हो मुंडिया मरचु समस्ते कौन कालू प्रकृति में कहला देखी देखी ये यही लोक को दबू कारण सी तो मत चिन्ह ना मो ना भी जाना किंतु मु केतले आखि खोली से धैर्य सहित मो पाखे छिड़ा होती कथा को विश्वास कर मो बाध्य यही सकाशे जे से मु तो जाई मागिनी
कि कहीं भी मागी ना अन्य माने भी छिड़ा होती से स्पष्ट मोहर पे अपेक्षा करते मो हाथ में ठाकुर तुलसी दे चंदन दे से पुणी रत्न सिंहासन चलीगले आपको आपण मैंने कौन भावे मुझे कहीपारूनी किंतु मो भीतरटारे कालू प्रति कृतज्ञतार लुह ठप ठप हो मोर गड़गला मुझे तू कौन कालू मत प्रकृत में एत भल पाचु कारण मु आगुआ भी कही अनेक भिडियो मु मंदिर को गले हाथ पतई कि कहार की तुलसी ठाकुर तुलसी फुलसी मागे ना जदि मत कहीं जाचिकी नदेला मु आदौ क्या मागे ना जाचिकी देले मु जाने कालू ही देला मो जाचिकी कहीं कहीं देवे साधारणतः आलती पर मंगल आलती पर संध्या आलती पर लोक मैंने हाथ पतई छिड़ा होते लाइन करी तुलसी पायापी एवं पूजक पुरोहित आसिकी समस्त हाथ में टिके टिके दिखाऊ मोरी पाखे पास कर मुझे हाथ टेक मागेनी न मागिले सी मत दिएनी चली जाए कालू यहाँ जाने यहीटा मोर अभिमान कहीपरती अहंकार भी कहीपरती किंतु मु कहे मु ते मागिबी कहीं तोर इच्छा है मत दबु मु कौन सी जिन ते मागिबिनी ना टंका पैसा मागिबी ना मत तू भल सुस्थ रख रोगरे पकानी ता भी मागिबिनी कि मो पिला को भल रख मो पुओ झील को भल रख ता भी मु किछि मागेनी कालू मागिबी कहीं जिते तार जहाँ इच्छा हम से दब सी सब जानूची तेणु से दिन अत्यंत कृतज्ञतार सहित कालू प्रति मोर बढ़ी जाऊा प्रेमर सहित मुझे दिन मंदिर फेरी थी ये है गोटे घटना यापर द्वितीय घटना आपण मैंने एबे भी जदि कहीं पुरी आसुथिबे आनंद बजार भितर देखिए गोटे कोण को से समय आनंद बजार भितर मुख्य द्वार पाखे कि एबे ता से आनंद बजार भितर अच्छी किंतु गोटे कोण को चली जाइए सद्ग्रंथ निकेतन एक धार्मिक पुस्तकालय सेठारे समस्त धर्म वेद उपनिषद गीता रामायण चंडीपुराण गरुड़ पुराण विष्णु पुराण इत्यादि धर्म संबंधी जितक शास्त्रीय पुस्तक तार से दुकान बहु पुराणा दुकान आजिकार दुकान नुह अंतत पक्षे 40-45 कि 50 वर्ष तल दुकान तार हूँ सद्ग्रंथ निकेतन एवं मध्य अच्छी सद्ग्रंथ निकेतन मालिक जी जी करते ना हूँ दामोदर पुष्पाळक आमे पुरी सहर समस्ते श्रद्धारे डाकू दाम भाईना अत्यंत आत्मीयता भरपूर स्नेही मनीषटीए सकाल संज सब मंदिर रे कटे पुष्पाळक माने जो माने ठाकुर को पुष्पर सजई था जो सेवा कहते पुष्पाळक पुष्पाळक परिवार दाम भाईना मंदिर सेवा अनुसार सेवा थिला से वंशधर लोक से दामोदर पुष्पाळक दाम भाईना सहित मोर मध्य जेहेतु मोरी बैंक रे दाम भाईना सद्ग्रंथ निकेतन बही दुकान अकाउंट थिला सबुदिन प्राय जब आसिया प्रतिदिन 2टा बेले आसी टंका डिपोजिट करेंगे तेणु संपर्क थिला एवं दाम भाईना जानती मुझे लेखालेखि करे एपरिक 1996 मसीह जो नवकलेवर होता दाम भाईना अनुरोध में मु एक इंग्राजी रे नवकलेवर ना देकी इंग्राजी रे मध्य गोटे पुस्तक लिखिकी दाम भाईना को देइथिली जोटा को सद्ग्रंथ निकेतन पब्लिश करथिला प्रकाश करथिला प्रचुर परिमाण में सेटा बिक्री होता कारण नवकलेवर उपर 1996 इंग्राजी रे कौन सी पुस्तक बाहरी नथिला तेणु दाम भाईना ताकू मद्रास नहीं बहुत कलर फोटो दे प्राय 32टा ऊपर कलर फोटो दे खूब सुंदर कागज रे अति दामी स्तर में छापी एवं से बिक्रय होता तेणु दाम भाईना सहित मोर गोटे संपर्क सी मोर बड़ भाई मुझे सान भाई हिसाब से मत लेखक हिसाब से मत बहुत श्रद्धा भल पाती गोटे दिन संध्या बेले कहले ये 4:30-5टा हम मु बैंक रू घर को न फेरी मु जाइथिली मंदिर को आपण पचार कौन कालू डाकी ना कालू डाकी ना मु जाइथिली मंदिर को जे दाम भाईना दुकान रे घंटे घंटे बसबी सेठी तो बहु प्रकार बही थाए से बही देखा भी भल लगे आ सेठी बसिक भी पढ़ियार भी गोटे आनंद अच्छे
आ मु टिके ए बही पढ़ापढ़ी गोटे मो गोटे मानसिक रोगी कहले चलिबो। मु गोटाए दिन गोटे बही न पढ़िले आदौ रही परिबिनी। तेणु मु प्रति मासरे बही किणे, विभिन्न प्रकार बही किणे। मो बही पढ़ारे मध्य आपण धर्म अच्छी, उपन्यास अच्छी, रहस्य अच्छी, डिटेक्टिव भी अच्छी, भूगोल अच्छी, इतिहास अच्छी, पृथ्वीर अन्यान्य धर्मर बही सब कौन, दार्शनिक माने कौन। मोर आग्रहटा बही पढ़ारे माने वेरियस माने मल्टीफेरियस। मु आनंद पाए, पढ़िले मते भल लगे। तेणु मु मझे मझे दाम भाईना दुकान जाकि सन्ध्या घंटे घंटे बसी जाए। दाम भाईना चाटे मगेब, मु चाटी पीबी, किसी बही पढ़ी, एमती गपसप कर घर को फेरे। से उद्देश्य से दिन प्राय 4:30 बेलू मुझे जो जाइए ठीक से बेले ठाकुरंकर भोगटा उठी माने अबड़ा भोग हो बाहर से दिन डेरी होती माने 1-2 बेले बाहरली से 4:30 बेले बाहरी। आनंद बजार भितर को बोझिया माने मुंडे बोझ धरिकी पूरा गरम गरम अबड़ा डाली बेसर सब आसूचे। आनंद बजार सब ओला हो थुआ हो माने भक्त मान को विक्रय करने जेहेतु आपड़ जदि पुरीर लोक होते तो जानवे ता ना बाहर लोक हेले भी से भोग समय जब मंदिर थे जानवे जो ठाकुर भाई भोगटा लगी जाए माने अभड़ार महाप्रसादर बास्ना मह बास्ना करे। माने जन को लोभ हम गंडे मिल जाता गरम गरम खाई दिखती। आ मोर तो अभड़ा प्रति नाही नथिबा जीवनर दुर्बलता, यही अभड़ा प्रति दुर्बलता, कालू प्रति दुर्बलता पाई तो मु मो जौवन चाकरी काल आरंभ एटा अहंकार कहूनी जदिओ मु मो समय जने फर्स्ट क्लास फर्स्ट स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस रो एमए रे यूनिवर्सिटी टॉपर तेबे भी मध्य मु कौन सी प्रमोशन जीवन रे नेलिनी। बैंक चाकरी रे अजस्र प्रमोशन मते ऑफर करा जाइथिला, मु सबको बोर्ड रे आड़ी देइथिले जे प्रमोशन नेले मते सारा जीवन केवल ओडिशा नुह भारत वर्ष रे कुआडे कुआडे बदली होउथि जाउथि हेले मो काल ठार मु विच्छिन्न हो जीवे। जेते कोटी कोटी टंका रोजगार कले मोर हब कौन? खंडे भात खाइबी, राति 2 पट रुटी खाइबी, सकाळे चूड़ा कदली खाइबी। मु तो माछ मांस पनीर छतु खाऊनी कि मोर लालसा भी नहीं। मोर लालसा केवल कालूर अभड़ा डाली, मोर लालसा केवल कालूर मुहटा, मोर लालसा मोर प्रियतमा मोर प्रेमिका कालू सहित प्रतिदिन देखा बा सानिध्य लाभ करवा। यही जो घोर दुर्बलता कालू पाई तार अभड़ा पाई एवं निजे जन्मित होइथिबा मोर पुरी सहर पाई मोर दुर्बलता एते जे मु जीवनर समस्त प्रमोशन को गोड़े आड़ी देछि। अत्यंत स्वल्प सैलरी रे जेति भी झमेला मु खुशी रे मोर जीवनटा अतिबाहित करिछि। मो मनर अन्न सूचना नहीं कि दुख नहीं। केवल मु प्रति वर्ष रथयात्रा को रथ टाणी कालू रथ रे बसथिबो मु ताको दौड़ी रे टाणुथि। रथ उपरे कालू बसी थिबो लक्ष लोकंक भितर मु ताको जते दौड़ी रे टाणे। एटा आपण कहि परंतु मोर पागलामी मु भाबे सते जेमती मु न टाणिले तार रथटा गड़बनी। सते जेमती एडे के रथ को मु टाणुची बोली कालू गड़ी आसुची। पिला बेले जेमिति निजर पुओ बा झियो पाई छुटिया साइकल टे किणी देले, वर्षे 2 वर्ष बेले बसई देले बापा हिसाब रे कि माँ हिसाब रे सी बसी थाए आमे ता हैंडल टाणी टाणी नेले हमको गोटे अफुरंत आनंद मिले। मो छुआटा को जो आनंद मिलुची से समय मते लगे
କାଳୁ ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୁଆଟେ, ସେ ଯେମିତି ନିଜେ ଚାଲି ପାରୁନି, ମୁଁ ସତେ ଯେମିତି ତା ରଥ ଦୌଡ଼ିଟାକୁ ଟାଣିଲେ ସେ ଟାଣି ହଉଛି। ଘୋର ଦୁର୍ବଳତା ଆଜି ଯାଏ ମଧ୍ୟ ଅଛି। 73 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏମଏ ପଢିବାକୁ 2 ବର୍ଷ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ପରୀକ୍ଷା ଥାଉ କି ଯାହା ଥାଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପୁରୀରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ମୋର ଯେବେଠାରୁ ହେତୁ ହେଲାଣି, ଏମିତି କୌଣସି ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ମୁଁ ପୁରୀ ସହରରେ ନାହିଁ। ବୟସ ଥିଲାବେଳେ ରଥ ଟାଣୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ 5-7 ବର୍ଷ ହେଲା ସେଟା ସମ୍ଭବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହେଇପାରୁନି, ଆଂଶିକ ହଉଛି। ଯୋଉ ରଥକୁ ମୁଁ ଟାଣି ଟାଣି 1 କିଲୋମିଟର 2 କିଲୋମିଟର ନଉଥିଲି, ଏବେ ହୁଏତ କିଛି ହାତ ପାଇଁ ଟାଣି ପାରୁଛି। ଏଇ ହେଲା ମୋର ଦୁର୍ବଳତା। ତେଣୁ ଏକଥା ଏତେ କଥା କହିଲି କାହିଁକି, ମୋର ଅଭଢା ପ୍ରତି କାଳୁ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଦୁର୍ବଳତା, ଏଇ ଦୁର୍ବଳତା ପାଇଁ ମୁଁ ଜୀବନରେ ପୁରୀ ସହର ଛାଡି କୁଆଡେ ଯାଇନି, ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରମୋଶନ ମଧ୍ୟ ନେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେଦିନ ସେଇ 4ଟା ବେଳେ ଦାମଭାଇନାର ମୋର ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଭିତରେ ଛିଡା ହେଇଛୁ। ଅଭଢା ବାହାରିଛି, ଗରମ ଗରମ ଅଭଢା ଡାଲି ସବୁ ଆସି ବୁଝିଆ ମାନେ ଥଉଛନ୍ତି। ତା ବାସ୍ନାରେ ଚୌଦିଗ ମହମହ ବାସ୍ନା କରୁଛି। ମୋ ପାଟିରୁ ସତରେ ମୋର ତ ଦୁର୍ବଳତା, ମନ ଭିତରେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ମୁଁ ଦାମଭାଇନା ଯାଇସାରୁ ଟିକେ ଡାଲି କିଣିକି ଟିକେ ଖାଇଦେବି। ଛୋଟିଆ ଓଳିଟେ ପଛେ 10 ଟଙ୍କାର ଡାଲି ଟିକେ କିଣି ଖାଇଦେବି। ମାନେ ମୋର ଲୋଭ, ଯୋଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ଲାଳସା ଆଖି ପଡେ, ଏହା ଠିକ ଭାବୁଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋରା ତତ୍ତ କହିକି, ମାନେ ସୁନା ଭଳିଆ ଗୋରା, ଧୋତିଟେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ପାଟ ଧୋତିଟେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଖୋଲା ଦେହ, ଖାଲି ଗୋଟେ ଚାଦର ପଡିଛି। ଜଣେ ବୁଢା ଲୋକ, ବାଳ ଏକଦମ ପାଚି ଯାଇଛି। ବୁଢା ଲୋକ ମାନେ ମୁଁ ଆଗୁଆ କହୁଛି, ସେ ଗୋଟେ ଅଜଣା ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ପୂଜକ, ଯିଏ ନିଜେ ବସି ଥାଳିରେ ମାନେ ତାଳି ବାଡେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତି ବା ସିଂହାସନରେ ଚଢିବାର ଯାହାଙ୍କର ଅଧିକାର। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସେବକ, ବୁଢା ଲୋକ। ତାଙ୍କ ନାଁଟା ସତରେ କହୁଛି ଭୁଲି ଯାଇଛି, ମାନେ ତାଙ୍କର ଏବେ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ହଠାତ୍ ସେଇ ଆସିଲେ, ଆମେ ଦାମଭାଇନା ମୋର ଛିଡା ହେଇଛୁ, ଅଭଢା ଡାଲି ଆସି ଥୁଆ ହଉଛି, ସେ ଗରମ ହାତ ପୋଡିଯିବ, ସେ ନିଜେ ଆସିକି ସେ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ହାତ ଏମିତି ଗପକିନି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ, ମାନେ ହାତରେ ମେଞ୍ଚେ ଡାଲି କରିକି ମୋରି ପାଟି ପାଖରେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାଡିଦେଲେ, ମୁଁ ଆଁ କରିଦେଲି, ମୋ ପାଟି ଭିତରେ ଏମିତି ଚଟେଇ ଦେଲେ। ମାନେ ଗରମ ହେଲେ ମୋ ଜିଭ ବି ପୋଡି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଏମିତି ଖାଇଦେଲି, ମାନେ ଆଉ ଯାହା ଥିଲା ଆଉ ଥରେ ଚଟେଇ ଦେଲି। ମୁଁ ହଠାତ୍ କାବା ହେଇଗଲି। ଦାମଭାଇନାକୁ ଦେଲେନି। ଦାମଭାଇନା କହିଲେ, ନନା ହଠାତ୍ କଣ? ସେ କିଛି କହିଲେନି, କହିଲେ ପୁଅର ଡାଲି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା ତ, ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଡାଲି ଖୁଆଇଦେଲି। ବାସ୍ କହିଲେ, ସେ ହାତଟାକୁ ସେଇ ତାଙ୍କ ଲୁଗାରେ ପୋଛିଦେଲେ, ବାସ୍ ଚାଲିଗଲେ। ଘଟଣା ଏତିକି। ମୁଁ ଆକୁ ଅତିରଞ୍ଜିତ କିଛି ବେଶୀ ବଡ କଥା କହୁନି, ଏତିକି। ଦାମଭାଇନା ବି କାବା ହେଇଗଲା, କହିଲେ ବିଭୁ ତମେ କଣ ୟାଙ୍କୁ ନନାକୁ ଚିହ୍ନିଛ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି, ଆଜି ପ୍ରଥମେ ବି ଦେଖିଲି। ହଁ, ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥାନ୍ତି, ବୁଲୁଥାନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି। ସିଏ ଯେ ନା, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ସେବକ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠାପର ଶୁଦ୍ଧ ମଣିଷ। ଆଙ୍କ ଭଳିଆ ଭଲ ସେବାୟତ ମନ୍ଦିରରେ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ହଠାତ୍ କଣ ତମକୁ ଆଣି ଡାଲି ଚଟେଇ ଦେଲେ, ମୁଁ ତ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ଦାମଭାଇନା, ତମେ ଖାଲି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ, ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉନି, ମୁଁ ହଚକିତ ହଉଛି। ଆଉ ସତ କହୁଛି ଦାମଭାଇନା, ଏଇ ଯୋଉ ଗରମ ଗରମ ଅଭଢା ଡାଲି ଓହ୍ଲାଉଥିଲା, ମୋ ପାଟିରୁ ଲାଳ ଠକ୍ ଠକ୍ ଭିତରେ ଗଡୁଥିଲା। ଯେ ତମେ ଗଲା ପରେ, ତମେ ତମ ଦୋକାନକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଓଳିଆ ଡାଲି କିଣିକି ଖାଇଥାନ୍ତି। ନା, ଆଉ ତମେ କିଣିକି ଖାଇଥାନ୍ତ, ଜଗନ୍ନାଥ ତମକୁ ଖୁଆଇଦେଲେ। ଆଉ ଘଟଣାଟା ଏତିକି। କଣ ନା କଣ କହିବେ? ତା ଅର୍ଥ, ଯୋଉ କାଳୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବସିଛି, ମୁଁ କହିଛି ମୁଁ ତାର ପ୍ରେମିକା ବା ସିଏ ମୋର ପ୍ରେମିକା, ସେ ମୋର ସବୁ ମନ କଥା ଜାଣିପାରୁଛି, ତା ପ୍ରେମର ତ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବ। ଆଜି ଯେମିତି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ରେ ପ୍ରେମିକଟେ ପ୍ରେମିକାକୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲଟେ ଦଉଥିବ, କେବଳ ତାର ପ୍ରେମର ବାହ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ
गोलाप फुलटे देले जना पड़े जे सी तो केते भल पाउची चारि निर्दर्शन है प्रेम निर्दर्शन है गोलाप फुलटे तेणु से एगुड़ा है प्रेमर बाह्य परिप्रकाश जेहेतु मु जानूची कालू को जे मु केवल भल पाउची ता नुहे मो सहित सी मते ता प्रेमटा को मध्य दउची तेणु प्रथम घटना रे आपे आपे रत्न सिंहासन रे बसी पूजक को कहूँ ताकू जाकि मो तुलसीटा दे दे द्वितीय घटना रे मु चाहूची डाली खाइबा तांकरी पूजक आनिक मते निजे किछि जन नहीं शुणा नहीं गरम गरम डाली जीव पोड़ी जाऊँ हाथ भर्ती कले भर्ती मत आनी खुआईदे यहाँ द्वितीय घटना तृतीय घटना है आठारू आउरी चमकप्रद तृतीय घटना कौन गोटाए दिन संध्या बेले मु बैंक रु घर को फेरी प्रबल भोक जलखिया खाइनी घर आसी गोड़ा धुआ धुई कली पेंट सार्ट बदलली सब कली मो घर ठाकुर पाखे मुंडियाटे माइली मोर मन कौन है कालू डाकुची मुझे कहूनी कालू डाकिनी मोर मन कौन है मुझे ना आज आई शुखला रुटी डालमा जो स्त्री कर खाइबेनि आज जाऊँगी पेट पूरा करी जो माने आनंद बजार बसिकी कालूर अबड़ा डाली बेसर खाइबी आगे आसबि यह कहीकि एपट सेपटे कम फाम कर मार्केटिंग कर कसम करी मु मंदिर में पहुँची गली प्राय 7:30 संध्या 7:30 मु देखिली आनंद बजार से दिन आ प्राय से बासी अबड़ा हो पछे प्राय अबड़ा नहीं जुगुड़ा अच्छी मो मन को पाऊनी ठंडा हो जाइए मन को पाऊनी कौन करी गली कालू को गली कालू को मुंडिया माइली मुंडिया मारी सारापर से जो मैंने बुझा पूजा से मुझे आउ के भोग बाहर ना ना आउ तो भोग बाहर को प्राय 9टा 9:30 होने बाहरी मुझे प्रबल भोक सन्ध्या जलखिया खाइनी मन मन भाविले आज जाइए पेट पूरा भोक दौर जेडे भोक हम से अबड़ा खाइले मनटा प्रेम हम खाइबी तो चल मंदिर को सब कहूँ से समय धाड़िकिया सिस्टम नाला कि बाड़ फाड़ नाला जी जुआड़े भल बुलूँ मुझे आसिक किसी समय से पाट अगणार पथर अगणार जोटा बाहर अगणार आग टे बस पवन खाइली जो भोक बेसी है मुझे कहली कौन मु अपेक्षा करी 9टा 9:30 मुझे एत समय रही पारि अबड़ा खाइबी जी ना भोक तो बढ़लानी मुझे ना आज नुह आउ के पचार खाई पलैबी भावु थाए कि किए मत पछर खाली टाणिक रखु थाए ठीक जगन्नाथ 7 पाहाचे बेढ़ा भर पशिया को जो 7 पाहाच अच्छी जो लोहा बाड़ा होती आप देखिए बाँ पट को गोटे छुटिया मंदिर अच्छी जो खजा मगज नडू एम सब मगज नडू बड़ा हो खजा साइजिक रोथो माने ताटरे अच्छी दुकान बिक्री हुए से गुड़ा भोगी दर्शक पैक हो मुझे गला देखिली से फ्रेश उषुम उषुम मगज नडू या खजा भी बाहरी गरम गरम खजा बाहर आग तो भोक हो बोधे आकु खाया बोधे बोधे कालू कहूँ है मु खजा मगज नडू से अगणार बसिक आग सेतक धीरे 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 खाइली ठीक खाई सारिकी भावुँ आउ रही एथर पलैबी आज अभड़ा खाया कथा नुह ठीक एत जो श्यामल हो लोक हुष्टपुष्ट श्यामल हो लोक गामुछाटे पिंधि था से आंठू जाए गामुछा पूरा खोला देह छाती खोला मनु मन पचारे अरे पुओ कौन तू अबड़ा खाई को आसलु कि मन को मुझे कहले हाँ आज्ञा मुझे अबड़ा खाई को आज तो कौन बहुत डेरी हम बोली कहते रात 9:30 10:00 हो मत प्रबल भोक है मुझे रहीपारे मुझे आसी सरल भाव में कहली आप किए कहीं पचारे गोटे किसी करनी सी सागे सागे कहले तू गोटे कर एने आउ घंटे खंडे पर सुना थाली अबड़ा बाहर भोग बाहर सुना थाली अबड़ा कौन अरे कालू तो आमर बेसिकाली गोटे पेटू मनीष दिन राति 24 तार कम है कालूर कम है 24 घंटा खाऊ अबड़ा डाली बेसर अनेक प्रकार पिठा खीरी फिरी
दिन सारा भोक लगुव से खाऊ प्रचार प्रकार तेणु संध्या बेले गोटे कौन तंकर सुना थाली रे सेटा मंदिर तरफ माने कह जाए सेटा सुना थाली से कौन किसी अन्न फन्न सब कौन भोग लगे सेटा वंशानुक्रमिक गोटे वंशर अधिकार से माने से भोगटा लगे से कहला आउ घंटे घंटे पर से थाली भोगटा बाहर तू खाइबू जीवु तू जानी बस कही से मंदिर भीतर पशिगले मैंने 7 बजे से मंदिर भीतर से जन मंदिर भीतर पशिगले मुझे पाट अगणार खिलखिल पवन दूसरी बस पड़ी मन मन भाविली जे मु अभड़ा खाई आसी बहुत डेरी हे पलि ये बहुत लोग जानिले केमी मत पचारे कौन पु अभड़ा खाई आसलु कि मु हाँ कल कले रह मुझे ना बहुत डेरी हम मुझे पलू ना नानी ये आमर जो थाली भोग सुना थाली भोग अभड़ा बाहर तू खाई जीवु सी किए मत कहे को थाली भोग खाई जीवी मु न खाई गले भी कौन हो भाई बंधु कुटुंब ना कौन मत कहीं स्पेशल ये कहते से बेलू कालुर कहला तू रह सेटा खाई जीवु तू सेम खाली रे जीवुनि आज मु जानिली यहाँ हूँ कालुर खेल कालू चाहूँगी मु भोकर जीविनी से अभड़ाटा खाई जीवी तेणु मुझे सेमती अपेक्षा करी बसी रही किंतु भोक बढ़ू थाए माने भोक बढ़ू थाए कि बढ़ू थाए मुझे कौन भलर आज आसिली खाया को माने मु सबू संभाली पारे भोक आदौ संभाली पारे भोक है मैंने मुझे खाइबी तेणु सेमती अपेक्षा करी से अगणार बसी रही केतला भीतर 9टा बजी 9:30 भी एवं से जो हृष्टपुष्ट हो श्यामल कलर जो व्यक्ति अधा बयसर मनीष जनक गामचा पिंधा मनीष जनक मुझे देखली सेमती बाँ हाथ में एड़े के थाली कंसा थाली भाया थालीटे से सुनार कि कंसार मुझे एड़े के थाली धरिकी आसिकी कहले पुआ बसुटी मुझे हाँ बस ना बस बस विश्वास करूँ ए दृश्य आजिकल देखा मिलूनी मंदिर में कि मो जीवन में घटी सी आसिले मु जो बसते से जो पथर अगणा पाट अगणा से ठीक मोरी पाखे बसीगले कहले गोटे तो खांडीटे भांगिकी नहीं खांडी भांगी माने ये जो आनंद बजार जो अभड़ा बिक्री हुए बिक्री सरीगला डाली की अभड़ा से भांगी दि जाए एटी गोटे भंगा कुड़िया भाया भंगा पात्र भाया हो जाए कहते खांडी से आम पूरी लोक अभ्यस्त ताकू ही देखीदे से भंगा माटी पात्र को देखीदे से अभड़ा डाली समस्त जन देदेव 100 टका देकी 10 टका देकी 50 टका दे ताकू आनी बस आम खाईदेव खाई सारापर से नहीं गोटे कोण थोईदेव हुए तो से खाने से 100 लोक खाई सारी आमर धुआ हुए धुएनि नहीं गोटे कोण थोईदेव कि आमर पूरी जी खांटी पूरी लोक से बाच विचार न थाए मु पुणी आउ जन किए आनी से खाईपर कहले तू गोटे खांडीटे ने मुझे से कोण जो माटी खांडी भंगा पात्र पड़ा गोटे नहीं आसिली कहले मो पाखे बस बसले गरम गरम खेचेडी एकदम गरम सांगे सांगे पूजा आसी से जो सोना थाली भोग बोली गरम गरम खेचेडी मत देदेले खाली खेचेडी कहले तू खा ठीक से तो बिक्री हुए अन्य लोक मैंने जो मैंने जानते एमती गोटे भोग बाहर कि बाहर पाखे रुंड हो गले से समस्त किनिकी रोता सब दे मुझे बस खाते मझे मझे पचारे मत पचू मुझे पचक बसती अरे पुआ आउ गंडे देवी कि मुझे ना मैंने हो ना ना आउ गंडे नहीं फेर घरे ठीक माँ पुओ को देला भाई मत आउ गंडे भी देले मु पूरा खाइली पूरा पेट खाइली नीलचक्र दोषु थाए नीलचक्र पतित पावन भावना उड़ू थाए मु अबड़ा खाऊे कालू कथा भावुए माने ए जन्म रे तू मत जो भाव में भल पाऊ ये भल पाया मु कौन सी प्रकार सुझी पारि मु सुझा को भी चाहे मु चाहे 100 जन्म धरी मु तो पाखे ऋणी ही रहे मुझे ऋण सुझा को चाहूँ
ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଋଣୀ ହେଇକି ଥିବି। ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ି ଯାଉଥାଏ। ଖାଇସାରିଲି। ମୁଁ କହିଲି ନନା କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବି? ସେ କହିଲେ ତୁ ବହୁତ ଖୁସି, ତତେ ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ତୁ ଅପେକ୍ଷା କର, ରହ, ତୁ ଖାଇକି ଯିବୁ, ତୁ ଖୁସି। ମୋର ମନେ ଅଛି ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କା କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲି। ସେ ତାକୁ ଆନନ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ସେଦିନ ଖାଇକି ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ପାଣି ପିଇ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲି। ବାଟ ସାରା ଭାବୁଥିଲି ଏ ଯୋଉ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଅଧା ଗଢା ଠାକୁରଟେ ବସିଛି, ସେ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ? ମୋର ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କଣ? ମୋର ତା ସହିତ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପର୍କ କଣ? ସେ ମତେ ଏତେ ଅହେତୁକ ଭଲ ପାଏ କାହିଁକି ଦଉଛି? ମୋର ତ କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ଏ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଯେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ତା ଆଦୌ କହିବିନି। ମୋ ଭିତରେ ଅନେକ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା। ସାଧାରଣ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ମଣିଷଟିଏ ମୁଁ, କିନ୍ତୁ ଖାଳରେ ଭଲ ପାଇବା। ଭୋକରେ ଯାଇଛି, ଭାବିଛି ଆଜି ଅଭଡ଼ା ଖାଇବି। ମତେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ରୁ 9:30 ଯାଏ ଯେନ ତେନ ପ୍ରକାରେ ମତେ ବସେଇ ରଖିଦେଲା। ସେଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ବିଶେଷ କରି ସେ ଯୋଉ ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧା ଯିଏ, ସେ ଯୋଉ କହିଲେ ସୁନା ଥାଳି ଭୋଗ ନେଇକି ଆଣିକି ମତେ ଦେଲେ, ସେ ମତେ ତ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପାଟଗଡ଼ରେ କେତେ ଲୋକ ଥିଲେ, ତଥାପି ମତେ କହିଲେ ଆରେ ତୁ କଣ ଖାଇବାକୁ ଆସିଥିଲୁ? ସେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଏବଂ ମତେ କହିଲେ ରହ, ଏନେ ଭୋଗ ବାହାରିଲେ ତୁ ଖାଇକି ଯିବୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କରି କଥାରେ ମତେ ବସି ରହିଲି ଏବଂ ସେ ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ବସି ବିକିଲେନି। ମୁଁ ଯୋଉଠି ପାଟଗଡ଼ରେ ବସିଥିଲି ସେ ସେଇ ମୋରି ପାଖରେ ଆସି ବସିଗଲେ ଏବଂ ସେଇଠି କହିଲେ ଖାଣ୍ଡିଟା ଆଣେ ଏବଂ ସେଇଠି ସେ ବିକିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଖାଇଥିଲି। ଅତି କଥା ରଞ୍ଜିତ କରି କହୁନି, ଇଏ ହେଲା ମୋର କାଳୁ। ଆଜି ଯେହେତୁ ପ୍ରେମର ଦିବସ, ସକାଳୁ ବସି କାଳୁ କଥା ବାରମ୍ବାର ଭାବୁଥିଲି। ହୁଏତ କାଳୁ ଏମିତି କହିଲା ମୁଁ କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରୁ ସେ ଯଦି ନ କହୁଛି ମୁଁ କଥା କହୁଛି ବି କେମିତି? କାଳୁ ତ ମତେ ଆଣି ଗୋଲାପ ଫୁଲଟେ ତ ଧରେଇବନି, କି ମୁଁ ତା ପାଖରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ବସି ପ୍ରେମିକାକୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲଟେ ବଢେଇବିନି। କିନ୍ତୁ ଅତୀତରୁ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତୁଳସୀ ଦବା ହଉ, 4:30 ବେଳେ ତାଙ୍କରି ପୂଜକ ହାତରେ ଡାଲି ଖୁଆଇବା ହଉ ଏବଂ ଶେଷକୁ ଏ ସୁନା ଥାଳି ଅଭଡ଼ାରୁ ଖେଚୁଡ଼ି ଖୁଆଇବା ହଉ, ଏଟା କାଳୁ ନ ଚାହୁଁଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ଏହା କଣ କେବେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାନ୍ତା? କାରଣ ମୁଁ ତୁଳସୀ ମାଗି ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ସେ ଛିଡ଼ା କରିଛି, ତାର ପୂଜକୁ ମୁଁ ଛିଡ଼ା କରିଛି ମତେ ଦେବା ପାଇଁ। ଡାଲି କିଣିନି କି କାହାକୁ ମାଗିନି, ତାଙ୍କରି ପୂଜକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋ ପାଟିରେ ସେ ଡାଲି ଖୁଆଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଅଭଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି ଭୋକରେ ରାତି 7:30ରେ 9:30ରେ, ତାରି ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମତେ ପାଖରେ ବସେଇକି ପେଟ ପୁରା ମଧ୍ୟ ଖୁଆଇଛି। ଏ ଘଟଣା ପରେ এইଭଳି ଜଣେ ପ୍ରେମିକକୁ କେହି ଜୀବନରେ ଛାଡ଼ି ପାରିବ କି? ତେଣୁ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ବାହ୍ୟ ଜଗତର ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଆଜିକାର ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ବା ପ୍ରେମର ଦିବସ ହେଇପାରିଥାଏ। ଗୋଟାଏ ଦିନ ସେମାନେ ହୁଏତ ପରସ୍ପରକୁ ଫୁଲ ଦଉଥିବେ ବା ପ୍ରେମ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋ କାଳୁ ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନର ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ ହେଉଛି କାଳୁ ସହିତ ମୋର ପ୍ରେମର ଦିବସ। ଅଧିକା କିଛି କହୁନାହିଁ। କାଳୁ ସହିତ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ,
ପରୋକ୍ଷର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଏବଂ ତାର ଭଲ ପାଇବାର ବାହ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ ରେ ମୁଁ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛି। ଜୀବନ ତ ସରି ସରି ଆସୁଛି। ଜୀବନ ସରି ସରି ଆସୁଛି। କେତେ ଦିନ ମୁଁ ଅଛି ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣେ ନା। ଯେତିକି ଦିନ ଅଛି କାଳର ପାଦ ତଳେ ମୁଁ ପଡି ରହିଛି। ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଆକୁଳ ନିବେଦନ ପ୍ରାର୍ଥନା, କାଳକୁ ମନ ହୃଦୟ ଦେଇ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ତା ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଆପଣଙ୍କର। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଭାବିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ ନ କରିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ପୁଣି ପରେ ସେଇ କାଳକୁ ନେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ କଥା କହିବି। କଥା ତ ଅନେକ, ସାଗରର ତରଙ୍ଗ ପରି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଖି ମୁଜି ଏଇ 73 ବର୍ଷରେ ବସି ଯାଉଛି, କାଳକୁ ନେଇ ମୋ ଜୀବନରେ ଯାହା ଯାହା ଘଟି ଯାଇଛି, ପ୍ରତିଦିନ ଯାହା ଘଟି ଯାଉଛି, ସେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାଗରର ତରଙ୍ଗ ଭଳି ମୋ ଭିତରେ ତରଙ୍ଗାୟିତ ହେବାରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ମୋ ମନ କୂଳରେ ଆସି ବାଡ଼େଇ ହେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଅବଚେତନ ମନକୁ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିଛି, ଯେତିକି ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କାଳୁ କଥା କହୁଥିବି, ଏ ପ୍ରସାଦ ବାଣ୍ଟୁଥିବି। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି। ନମସ୍କାର।